आपने इतने इलेक्शन लड़े भी, देखे भी स्टूडेंट के तौर पे भी, 2024 को कैसे देखते हैं? और मैं कल, हम असेंबली इजलास में लोगों से मिल रहे थे तो एक मुझे पास नून लीग के पार्लियामेंटेरियन आए, उन्होंने कहा जी मेरी लीड जो मुझे बताई गई वो बताई गई कि आपकी 30 से 40 की लीड होगी। अच्छा, उनका देहाती इलाका है और मुझे पता है वो काम भी बड़ा करते हैं, मिलनसार भी हैं। तो कहते हैं जी जब मैं जीता तो 7,000 लीड से मैं जीता। तो कहते मैं जीतने के बाद भी शौक में था। मुझे लोग मुबारकबाद दे रहे थे लेकिन मैं शौक में इसलिए था कि मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक मेरी 30-40 ही बनती है लीड, क्योंकि उम्मीदवार भी अच्छा नहीं था आगे और मेरा काम भी पूरा था। तो यानी ये ऐसा तो हुआ, खुद हमारे अंदाजे जैसा मैं राना सनाउल्लाह के बारे में सोचा था कि क्लोज मार्जिन पे जाएंगे और हुकूमत होने का फ़ायदा भी होगा, चीज़ें भी होंगी। बाकी तो ये खुरम दस्तगीर, उनको तो हम अपने सर्वे में भी कह चुके थे कि हार जाएंगे। आपने क्या देखा पिछले इलेक्शन और इसमें इलेक्शन में, क्या फ़र्क? पहले तो 2024 का जो इलेक्शन है, इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। मतलब पाकिस्तान की तारीख की इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा जुर्लू, इतना बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। 2002 से मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ठीक है। 2018 के मुतालिक कहा गया कि आरटीएस बैठ गया है, या 77 के इलेक्शन के मुतालिक कहा गया था। देखिए, मैंने भुट्टो साहब वाला इलेक्शन तो नहीं देखा जिसमें उन्होंने ऐसे बंदा को, अगर वो लाहौर रहता था तो उसको टिकट दे दी ना कराची से, तो वो भी जीत गया था। ये हुआ था। सुना तो सही, सुना था। पढ़ा भी। मेरे हल्के के अंदर हुआ। 77 में 2 लोग जिनको टिकट दिया गया, उनका कोई नाम तक नहीं जानता था, उनको टिकट दिया, वो जीत गए। इस तरह एक वो कंडक्टर था यजमान के साइड पे, उसको टिकट दिया, वो जीत गए। उसके बाद फ़र्क भाई, मैंने आपको पहले कहा था ना, मैंने भुट्टो साहब, बीबी भी ज़ाहिर पॉपुलर थे लेकिन भुट्टो साहब का एक अपना था। आज मैं उस मेराज पे बुलंदी की जो अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है ना खान साहब को, मैं उसको अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। मैं चूँकि उसका डायरेक्टली चश्मदीद गवाह हूँ। खान साहब ने, मैं बताऊँ, ये प्लानिंग क्या थी यहाँ पर। A+ का कैंडिडेट है, A+ का किसका था? जिसका अपना ज़ाती वोट है, ग्रुप का वोट है, बरादरी का है, धड़े का आज भी चलते हैं ना, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, तोड़ दिया गया। ए ग्रुप का था, उसको भी तोड़ दिया गया। B और C को लड़ने देंगे, ये थी पॉलिसी। B और C को लड़ने देंगे, जिनका ज़ाती वोट ना हो, सिर्फ चले खान का वोट पड़ जाएगा तो देख लेंगे। नहीं जीता। ये साउथ पंजाब बड़े शहरों में तो ये था नहीं ना। ये जो हमारे गांव वाले एरियाज थे जहाँ कहते थे कि धड़े का वोट है, बरादरी का वोट है। शौकत बसरा आपके सामने मिसाल बैठा है। मेरा हल्का साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब में आखिरी डिस्ट्रिक्ट भावलनगर है, हारूनाबाद फोटाबाज। बॉर्डर मेरे से 15 किलोमीटर दूर है। वो शुरली चढ़ना साढ़े हारूनाबाद फोटाबाज पहुँच जाएगी। अब शऊर देखें, जो मैं फिर कहता हूँ, ये शऊर का जिन, ये जो चला गया ना दुनिया तक, कोई पिंड च, कोई शहर च, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पहाड़ा च, कोई चोलिस्तान। मेरा इलाका चोलिस्तानी इलाका है। जी जी जी। मेरे पास, मेरे आपको पता है, कागज़ खारिज हो गए, मेरी मिसेस के भी हो गए, आज तक ज़िंदगी में नहीं हुए। मुझे कहा गया, तो निशान भी सुना बड़ा अजीब सा बता, लगा। मुझे मेरे भाई को जूते का निशान दिया गया। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤੇ वफादार ने ना, उन्होंने जुतियाँ देनियाँ, तो मैं जुती लोगों ने, मैं क्या, अगर जूते का निशान इसलिए दिया गया है ना कि मुझे ह्यूमिलेट करना है, मेरे इलाके के अवाम के सर पे जूता मारना है। एक जुतियाँ जिन्नियाँ पार्टियाँ ने खान दी जुती के बराबर नहीं। मेरे लिए ये गोल्ड मेडल है। लोगों ने वो जूता जो पाँव में पहना था हाथ में उठा लिया। लेकिन हुआ क्या, शौकत बसरा को कहा गया और सबको कहा गया इस्तेकाम ज्वाइन कर लो। अच्छा, ऑफर आई पूरा? सुन लेना, जबरदस्ती वाली ऑफर। इस्तेकाम ज्वाइन करें, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, मुस्लिम लीग नून का टिकट ले देते हैं। खान साहब इस पास्ट, खान साहब की तरफ से नहीं लड़ने देंगे। अच्छा, और उस वक्त आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या थी, क्योंकि इतना मारदाड़ हो रही है? हाँ, मैं अल्लाह क्या सोचा कि मैंने फर्क भाई, मैंने अल्लाह से सिर्फ एक दुआ मांगी थी, या अल्लाह मुझे इस्तेकामत देना और मुझे साबित कदम रखना, क्योंकि मैं कोई लोहे का इंसान तो नहीं होना। फर्क भाई, लेकिन आपने एक बात समझिएगा, तो मार खाई नहीं, मार फर्ज करें के लिए तो सब कुछ नया। फर्क भाई, मैं अगर काबू आ जाता, इलेक्शन से पहले, तो मैं लोहे का इंसान हूँ, कोई दहशत गर्द हूँ, कोई जिहादी हूँ, कोई भी बंदा आधा घंटा नहीं काट सकता, नहीं निकाल सकता। अच्छा, आप जो लोग छोड़ के गए हैं, मैं कहता हूँ, एक वो थे जो दूध पीने वाले मजनू थे, वो आते जब हुआ ना, वो सारे भाग गए। जिनमें एजाजुल हक, जिसकी मैं बात अभी आपसे करूँगा, कि वो था कि जिसने हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक और मफाद सियासत की, वो भाग गया। ऐसे बहुत सारे लोग। लेकिन मैं ऐसी मिसालें, उस्मान डार को ले लें, उनसे, उनका भी इंटरव्यू आ गया ना। कोई आदमी जो पॉलिटिकल वर्कर है, क्योंकि हम लोग, हमारी पल्स पे हाथ होता है आवाम के, कोई खान साहब को छोड़ना चाहता ही नहीं था। अब हुआ ये कि जो काबू आ गया वो मारा गया। अच्छा, और आप काबू नहीं आए? काबू से मतलब ये था ना
नहीं, यानी उस वक्त गिरफ्तार हो हाँ, जाना, हाँ, हिरासत में यस जाना, दैट इज द आप पॉइंट। नहीं आ अच्छा सके। एक मैं को और बात बताऊं, परवेज लाई साहब ने 72 साल की उम्र में जेल काट ली। जेल का जो उन्हें जेल जो होती है expect नहीं किया जा ना, रहा। जेल सियासी कारकुन को, अगर आदमी सियासी कारकुन जेल से घबराए, हथकड़ी से घबराए, वो सियासतदान नहीं होता। ये तो ऊंच नीच तो होती रहती है, कभी आप अर्श पर कभी फर्श पर, ये तो होता है। डर किस बात का था लोगों को? हुआ क्या, क्योंकि अब यहाँ इट्स नाउ वी आर लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक। अदालतें बेबस हो गई, उन्होंने कहा भाई हमारे पास नहीं, जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रिलीफ मिल जाएगा, हम आप जमानत, 1 मुकदमा 2 मुकदमे 3 मुकदमे। हुआ जब मॉडल ये इख्तियार किया गया ना कि शौकत बसरा को पकड़ो और गायब, मुझे पता ही ना चले 20 दिन 25 दिन मैं कहाँ पड़ा हूँ। पहले तो अच्छा, जब फिर हुआ ये कि इलेक्शन सर पे आ गया ना, फिर मॉडल ये था कि वक्त काटे मुकाबला सख्ते, बंदे को पकड़ो 1 घंटा उल्टा लटका दो, चन कितना गुजारी है रात में, तो मुझे बताएं फर्क में मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा जरा मर्जी बयान ले लो, इंसान हूँ ना। अल्लाह ने मुझे, मैं कहता हूँ कि जो लोग बच गए, ये अल्लाह ताला का करम हुआ है उन पे कि वो पकड़े जाते या कुछ हो जाता तो मेरे भाई आज पीटीआई 99% जो लोग थे जो काबू आ गए, एक भी बता दें कि जो पकड़ा गया उसका बयान ना आया। हाँ, जो जेल में रहे, शाह महमूद कुरैशी साहब जिंदगी में कहता हूँ वफा का पहाड़ निकले। चौरी परवेज, क्या बात इनके मतलब की जाती थी, ये तो पीठ में छुरा घूमेंगे। चौरी परवेज लाई साहब ने आज तक स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सियासत नहीं की है। अच्छा, कुरैशी साहब से भी हम लोगों की उम्मीद नहीं, लेकिन क्या हुआ आप ये देखें कि किस क्या तरह है इसमें ऐसा है। हाँ, क्या? ऐसा क्या, मैं फिर बात बताऊं। एक तो मैं सलाम पेश करता हूं तमाम पार्टी वर्कर्स को, खास तौर पे पार्टी वर्कर्स को, जिन्होंने, चूंकि पार्टी कोई भी होती है ना वो वर्कर्स से होती है। पीपल पार्टी से वर्कर मुखिया नून लीग था ही नहीं से पहले ये आपको पता है साजिशों की एक पार्टी है और ग्रोह है एक, और हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आया ये। वर्कर्स जो है ना उन्होंने पार्टी को जिंदा रखा, और फिर वो लीडरान जो इलेक्शन जीत कर आते हैं, जो इलेक्शन को लोग होते हैं, उन्होंने देखा कि अवाम जो है इस वक्त उनको मार भी पड़ गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन अवाम खान के साथ खड़े। ये चीज भी हौसला देती है, हौसला देती है बंदे को अवाम खान। दूसरी बात, मैं फिर एक और बात कहूँ यार, अच्छा बड़ा वक्त आता है, मुझे खान साहब मुझे वजीर बनाया, मुझे बना दें, मुझे स्पीकर बना दें, मुझे फेडरल मिनिस्टर बना दें, जब मुश्किल वक्त आया खान साहब पे तो मैं छोड़ के भाग जाऊं, क्यों? लोगों ने इस रवायत को चेंज किया है, यानी कहते हैं ना गल हो गई है, लोगों का गल नहीं मननी।